ईरान में आखिर हो क्या रहा है? सड़कों पर आग लगी है, मईशत तबाही के दहाने पर है और मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक मुल्क की वो तल्ख हकीकत है जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। लेकिन इस आग के शोलों के पीछे असल कहानी क्या है? ये बेचैनी जो आज नजर आ रही है, इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? चलें एक एक करके इसको समझते हैं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये आग फैली कहां तक है। फिर उस चिंगारी को समझेंगे जिसने सब कुछ भड़काया, यानी गिरती हुई करेंसी। उसके बाद बेचैनी की गहरी वजूहात जानेंगे। ये भी देखेंगे कि दुनिया इस सब पर क्या कह रही है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक कौम जो आग में जल रही है, ये कोई मामूली एहतजाज नहीं है, बल्कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए पिछले कई सालों का सबसे बड़ा चैलेंज है। जो छोटी सी चिंगारी तेहरान के बाजारों से उठी थी ना, वो अब पूरे मुल्क में एक बगावत की आग बन चुकी है। हुकूमत पर दबाव इतना ज्यादा है कि उसने मालूमात को रोकने के लिए इंटरनेट ही बंद कर दिया। मतलब एक तरह से पूरे मुल्क का राब्ता दुनिया से काट दिया गया है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम नुक्ते पर, गिरती हुई करेंसी। यही वो फौरी वजह बनी जिसने सारी बेचैनी को जन्म दिया। माशी बहरान कितना संगीन है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगा लें। 1 अमरीकी डॉलर के बदले तकरीबन 10 लाख ईरानी रियाल। जरा सोचें, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी की कीमत दिनों में खाक हो गई। और जब सब ने सोचा कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तो रियाल मजीद गिरकर 14 लाख से भी ऊपर चला गया। इस मुकाम पर आकर करेंसी की कदर कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रह जाती। करेंसी की इस तबाही का सीधा असर पड़ा महंगाई पर, जो 42% से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज की कीमत तकरीबन आधी बढ़ गई है। आम खानदानों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी एक जंग बन गया है। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो करेंसी की कद्र में कमी का मतलब है कि आपके पैसों की खरीदने की ताकत खत्म हो गई है। बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना पकाने का तेल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगती हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बेचैनी का इंजन, यानी इस बहरान की असल और गहरी वजूहात क्या हैं। यहां एक बहुत ही अजीब और तल्ख हकीकत सामने आती है। जरा सोचिए, एक मुल्क जिसके पास दुनिया के 12% तेल के ज़खायर मौजूद हैं, उसी मुल्क के अवाम को पेट्रोल और गैस राशन पर मिल रहा है। एक तरफ कुदरती वसाइल की भरमार और दूसरी तरफ अवाम की बदहाली। ये फर्क ही बदइंतजामी की सबसे बड़ी निशानी है। देखिए, इस बहरान की कई वजूहात हैं, कुछ अंदरूनी, कुछ बैरूनी। मुल्क के अंदर मुआशी बदइंतजामी और करप्शन ने निज़ाम को बिल्कुल खोखला कर दिया है, और फिर बाहर से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त पाबंदियों और ऊपर से शदीद खुश्कसाली ने जलती पर तेल का काम किया है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, दुनिया की नजरें। क्योंकि जाहिर है, जब ईरान जैसे अहम मुल्क में इतना कुछ हो रहा हो तो पूरी दुनिया की नजरें उसी पर होती हैं। अमेरिका की तरफ से एक बहुत वाज़े और सख्त पैगाम आया है। वो कहते हैं, अगर उन्होंने माजी की तरह लोगों को मारना शुरू किया तो हम मुदाखलत करेंगे। हम उन्हें वहां बहुत सख्त ज़र्ब लगाएंगे जहां सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि ये बहरान अब सिर्फ ईरान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, इस सब के बाद आगे क्या होगा? सड़कों पर मौजूद लोग अब सिर्फ माशी सुधार नहीं मांग रहे, वो अब मुकम्मल तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ आवाज़ें तो इतनी बुलंद हो गई हैं कि वो जलावतन वली अहद की वापसी की बात कर रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि आवाम अब सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। तो आखिर में सब कुछ आकर इस एक सवाल पर रुक जाता है, क्या ये एहतजाज भी तारीख का हिस्सा बनकर ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये एक नई तारीख रकम करेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही